हेलो बच्चों, मैं योगेंद्र कुमार एक बार फिर से हाजिर हूँ आपके लिए हिंदी क्लास लेकर। तो बेटा आज हम आपको एक नया पाठ पढ़ाने जा रहे हैं। पाठ संख्या 12 और पाठ का नाम है कंचा। जैसे आपको पता चल होगा, नाम से पता चल रहा है कंचा। आपको ध्यान होगा अपने बचपन में कंचे यानी कांच की छोटी छोटी गोलियाँ आती हैं जो बच्चों के खेलने काम में आती हैं। आपने भी खेली होंगी, ठीक है। तो इसी के ऊपर ये पाठ निर्भर है। पाठ का नाम है कंचा। अब मैं पढ़ने जा रहा हूँ। हमेशा की तरह आप अपनी बुक निकाल के तैयार रखेंगे और जैसे जैसे मैं पढ़ता जाता हूँ आप उसमें देखते जाएंगे। तो मैं पाठ 12 कंचा पहली लाइन से पढ़ना शुरू कर रहा हूँ बेटा। देखिए, वह नीम के पेड़ों की घनी छांव से होता हुआ सियार की कहानी का मजा लेता आ रहा था। हिलते डुलते उसका बस्ता दोनों तरफ झूमता खनकता था। स्लेट कभी छोटी शीशी से टकराती तो कभी पेंसिलों से। यानी बस्ते में उसकी क्या रखी हुई थी? पेंसिल रखी हुई थी, स्लेट रखी हुई थी और स्याही की जो शीशी होती है वो रखी हुई थी। जब वो हिलता डुलता चल रहा था, यानी जब वो हिल रहा था तो उसका बैग भी हिल रहा था चलते समय। तो जो उसकी स्लेट थी वो कभी पेंसिल से टकराती तो कभी वो कांच की शीशी से टकराती। वे सब उस बस्ते के अंदर टकरा रहे थे मगर वह कुछ ना सुन रहा, यानी उसने कुछ नहीं सुना। वो तो अपनी मस्ती में मस्त है एकदम, ना कुछ देख रहा था। उसका पूरा ध्यान कहानी पर केंद्रित था। किस पर ध्यान केंद्रित था? कहानी पर। कैसी मज़ेदार कहानी! कोए और सियार की। सियार कोए से बोला। अब देखो कहानी को बता रहा है कि क्या कहानी चल रही है। सियार कोए से बोला, क्या बोला? प्यारे कोए, एक गाना गाओ ना, तुम्हारा गाना सुनने के लिए मैं तरस रहा हूँ। कोए ने गाने के लिए मुंह खोला तो रोटी का टुकड़ा जमीन पर गिर पड़ा। सियार उसे उठाकर 9 2 11 हो गया। वह जोर से अटसा, बुद्धू कौआ। यानी देखो आपने भी सुनी होगी सियार और कोई कहानी। कौआ होता है वो पेड़ पर बैठा हुआ होता है, जो सियार होता है भूखा होता है, वो उसकी तारीफ भी करता है झूठी कि तुम बहुत अच्छा गाते हो, मुझे गाना सुनाओ, ऐसे वैसे। और जो कौआ है उसकी बातों में आ जाता है। तो जैसे कौआ गाने के लिए मुंह खोलता है तो उसकी रोटी नीचे टपक जाती है और सियार उसे लेकर भाग जाता है। ये कहानी में लड़का सुन रहा था, उसे बहुत हंसी आई। वो कहता है अरे बुद्धू कौआ, ऐसा कहकर वो आगे बढ़ता है। देखिए दूसरा पैराग्राफ आ रहा है। वह चलते चलते दुकान के सामने पहुंचा। वहां अलमारी में कांच के बड़े बड़े जार कतार में रखे हुए थे। कतार कहते हैं लाइन, और जार वो होते हैं कांच के जो डिब्बे होते हैं ना, उसे जार कहा जाता है। तो वो क्या है, चलते चलते दुकान के सामने पहुंचा। एक दुकान आई और उसने अलमारी में देखा कि कांच के बड़े बड़े जार रखे हुए हैं जो कि लाइन से रखे हुए, कतार में रखे हुए थे। उनमें चॉकलेट, पेपरमेंट और बिस्कुट थे। उसकी नज़र उनमें से किसी पर नहीं पड़ी। क्यों देखें? उसके पिताजी उसे ये चीज़ें बराबर ला कर देते, यानी उन पर ध्यान नहीं दिया। क्यों नहीं दिया? क्योंकि उसके पिताजी उसको ला के दे देते, इसलिए उसने उन पर बिल्कुल भी ध्यान नहीं दिया। पेज पलटेंगे, अगले पेज पर आते हैं। देखो इसमें कांच की रंग बिरंगी गोली नजर आ रही है ना, जिन्हें कंचा भी कहा जाता है। इसी के ऊपर कहानी निर्भर है बेटा। तो अगले पेज से पढ़ते हैं हम। देखो शुरू से पढ़ रहा हूँ पहली लाइन से। फिर भी एक नए जार ने उसका ध्यान आकृष्ट किया। आकृष्ट का मतलब होता है अपनी ओर खींच लेना, आकर्षित करना। तो उसने और को जार पे ध्यान नहीं दिया, लेकिन एक जार ऐसा था जिसने उसका ध्यान अपनी तरफ खींच लिया, उसको आकर्षित कर लिया। वह कंधे से लटकते बस्ते का फीता एक तरफ हटाकर उस जार के सामने खड़ा टुकुर टुकुर ताकता रहा। नया नया लाकर रखा गया है, उससे पहले उसने वह चीज़ यहाँ नहीं देखी। तो इससे पहले तो मैं देखी नहीं, शायद नया नया ला के रखा गया है। पूरे जार में कंचे हैं, हरी लकीर वाले बढ़िया सफ़ेद गोल कंचे, बड़े आंवले जैसे, कितने खूबसूरत हैं। अब तक ये कहाँ थे? शायद दुकान के अंदर। को कैसे इतने अच्छे अच्छे, किसी में हरी लकीर है, कोई बड़े बड़े आंवले जैसे। तो भाई अब तक कहाँ थे? मेरी नज़र क्यों नहीं पड़ी? वो सोचा शायद ये दुकान के अंदर रखे। अब दुकानदार ने दिखाने के लिए बाहर रखा होगा। अब तक तो दुकान के अंदर थे, अब शायद दुकानदार ने क्या किया है, इसे बाहर रख दिया। किस लिए? ताकि इसे लोग देखें और खरीदें। उसके देखते देखते जार बड़ा होने लगा। वह आसमान सा बड़ा हो गया तो वह भी उसके भीतर आ गया। वहाँ और कोई लड़का तो नहीं था, फिर भी उसे वही पसंद था। छोटी बहन के लिए हमेशा के लिए चले जाने के बाद वह अकेले ही खेलता था। जब उसकी छोटी बहन चली जाती तो वो अकेले ही खेला करता था। तो बेटा ये आज हमने लगभग 1.5-2 पेज पढ़ाए हैं आपको।
आज इतना ही, इससे आगे का हम आपको अगले वीडियो में पढ़ाएंगे। तो बेटा घर पर रहें और पढ़ते जरूर रहें। इस पाठ जो मैंने पढ़ाया है उसको पढ़ना जरूर, और अगर आपको कोई दिक्कत दिखाई देती है तो उसे पूछना जरूर। तो बेटा आज इतना ही, इससे आगे का आगे। ओके, गुड बाय।